जितना भी एग्जाम है। अगर कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाए, ठीक है, जो सिर्फ फैक्ट चेक करके चीज़ को डाले, देखते हैं ना कितना उत्तेजना मिलेगा। ये सब जो सोशल मीडिया जो खोल के रखा है, ट्विटर ट्विटर जितना भी है, उस पर इतना ज़्यादा कोई भी अनसेंसर्ड चीज़ क्यों होते जा रहा है? अभी अगर ये तो चलो, अभी कुछ सोशल मीडिया पे भी आ रहा था कि न्यूडिटी ही प्रमोट कर रहा है, लेकिन उसमें से जब उनको कंप्लेन हुआ, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो सब फिर उसको सेंसर कर रहा है। इन सब का बस चले तो अभी एक एक चीज़ अलाउड कर दे जानबूझ के, पूरा तरह से अनसेंसर्ड कर दे। और पूरा अनसेंसर्ड करने का मतलब यही क्यों होता है कि साला तुमको हम दे देंगे हर तरह का उत्तेजना वाला चीज़ फैलाने का हक। वही क्यों? क्योंकि इंसान प्राइमरली सबसे पहले उसी तरफ जाता है। समझा? तो ये सब सब तरीका है तुमको डिस्ट्रैक्ट करने का। वो जो चूहा कहा था ना कहानी में, वो जो बिल्लियों को दिखाया जा रहा था टेबल के नीचे जो वॉक कर रही थी, वो आम पब्लिक, ठीक है। और असलियत में ईमानदारी से देखा जाए तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट, उस कहानी में एक चीज़ मेरे को गलत क्या लगा ना, कि बिल्लियाँ जो थी वो बिल्लियों को ज़रूरत भी नहीं था, बिल्लियों का ज़रूरत भी नहीं था। कैपिटलिस्ट खुद ही ख़त्म कर देगा पूरे घर को, खाते 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 अल्टीमेटली। वो जो कैपिटलिस्ट वाला जो सेंटर है ना, जो पूरे कमरे को जो खाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड को जो खाया जा वो रहा उसको भी खा है, जाएगा। उस वक्त तक बिल्लियाँ मर चुकी होंगी भूखे पे। इट विल डोंट लेट द टाइम कम कि वो छोटी छोटी बिल्लियाँ जो मांग रही है तो उनको बचा हुआ नीचे फेंक दिया जा रहा है, हड्डी वड्डी चाट के जिंदा रह रही। वही आम पब्लिक, जब इतना ज़्यादा पैसा ऊपर जमा हो जा रहा है बिलियनर्स के पास, बिलियनर्स को हम लोग ऊपर दिखा रहे हैं, मतलब बिलियनर्स के पास जब इतना पैसा जमा बच जा रहा है, तो जो बच जा रहा है तो उसमें से बचा कुचा हम लोगों को मिल जा रहा है, उस पर कितने सारे लोग सर्वाइव कर जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं दिखने मिलेगा असली लाइफ में। असली लाइफ में वो जो है ना, जो बचा कुचा पे जो जी रहा है, वो क्लास मर चुका होगा, बहुत पहले मर चुका होगा वो क्लास। वो इतना देर तक आ नहीं पाएगा, वो इतना देर तक आ नहीं पाएगा कि इस पॉइंट तक आ सके जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन को ही फॉलो करते रहना इम्पॉसिबल हो जाए। सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट तुमको दे दिया जाएगा, डिस्ट्रैक्शन, तुमको कोई डिस्ट्रैक्शन वो सब थमा देते हैं। और वो जो डिस्ट्रैक्शन थमा देते हैं, तुम वो वाला डिस्ट्रैक्शन को पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि तुमको उससे उत्तेजना मिल रहा है। और वो उत्तेजना भी ना काम का नहीं रह जाएगा जब तुमको दिखेगा कि ना क्या इस पॉइंट पे वो लोग तुमको ले आएगा ना एक समय के बाद, हाँ, कि उत्तेजना के पीछे भाग के तुमको कुछ मिल नहीं पाएगा। बोलेगा खाने के लिए ही रोटी नहीं, एंटरटेनमेंट करके क्या करेंगे, उस हद तक तुमको वो लोग ले आएगा। कुपोषित रहेगा, हाँ, हाथ पाँव सब कुछ, मन भी कुपोषित, ठीक है। और उत्तेजना बहुत ज़्यादा, तुम्हारा जो बेसिक नीड है वो पूरा हो ही नहीं रहा है, और तुमको हम एंटरटेनमेंट दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा पेट में रोटी नहीं जा रहा है ढंग से, बच्चा आएगा सूखा, लेकिन फ़ोन में उसका डेटा पूरा रहेगा। एंटरटेनमेंट, उत्तेजना, या फिर और कोई चीज़ बहुत रहेगा। एंटरटेनमेंट, कोई भी ऐसा चीज़ जो तुम्हारे मन को कैप्चर करके रखे, जो तुम्हारे माइंड को पूरी तरह से ना, तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से कैप्चर करके रखे, अभी, ठीक है, बम्बार्टमेंट करके, पूरा एंटरटेनमेंट का, उत्तेजना का बम्बार्टमेंट करके, सेंसरी उत्तेजना का बम्बार्टमेंट कर दिया जाएगा, और तुम्हारा ध्यान हर जगह इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और उस चीज़ में वो लोग सब तुमको जो सही ज़रूरत है तेरे नॉलेज, उसको तो कुछ भी करके वो लोग मारेगा, सच्चाई को मारेगा, क्योंकि वो लोग खुद ही बना है जिस प्लेस पे आज है, वो लोग सब सच्चाई को नज़रअंदाज करके बना है। कोई उन लोग को याद दिलाए, उतना ज़्यादा पावरफुल इंसान, सो कॉल्ड पावरफुल, जिसके पास इतना संसाधन है, वो अपना सारा संसाधन का इस्तेमाल कर देगा उसको हटाने के लिए। हम ही लोग के पास थोड़ा बहुत आ जाता है, जो कोई हम लोग को बोलता है, सच्चाई तो देखते नहीं हो, हम लोग सब बोलते हैं बाबू डंडा दिख रहा है,
कि एक डंडा है मेरे पास तो मेरा ये हालत है, वो बंदा तो टैंक्स खरीद के रखा हुआ है, वो क्या करेगा तेरा? और वही बंदा फिर एंटरटेनमेंट ऐप्स बनाएगा, ठीक है। तो इंसान का काम होता है बिजी रहना चेतना में काम में ऐसा कि जानने में, जानना ही काम है इंसान का, क्यूरियोसिटी। तो वो भी थोड़ा सा काफ़ी आइडलिस्टिक हो गया, समझा? उसमें भी हर चीज़ फैक्ट है ये नहीं कह सकते। उसमें वो जो वीडियो तुम देखा, वो तब का मर चुका है। उसके बाद वो सारे लोग तबाही वबाही करके मचा के दूसरे कमरे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, समझा? वो पूरे कमरे का दीवार तोड़ तोड़ के उस मशीन में डाल रहे हैं और फिर उससे खाना निकल रहा है, उसको खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, उनकी भूख मिट नहीं रही। वही है, कंजम्पशन चैन दे नहीं रहा है। और गलतफहमी यही लगा हुआ है, वो जो सुअर है ना उसमें, वो पेट नहीं है, वो सुअर नहीं है, वो पेट तो भर जाता है यार, जो नहीं भरता उसको कहते हैं मन, ठीक है। और मन इसीलिए कि वो मन में गलत फहमियाँ बहुत बनी हुई है। साफ मन को ही आत्मा कहते हैं। गलत फहमी जिस मन में नहीं उसी को आत्मा कहते हैं, और कुछ नहीं कहते। जैसे ना मन है, एक बड़ा सा ग्लास है, ठीक है, जो फुल है ब्लैक कलर का मैटर से, उसमें तुम पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, तो ब्लैक धीरे धीरे ग्रे होगा, ग्रे से थोड़ा थोड़ा साफ होगा, साफ होगा, और फिर लगभग पानी के जैसा हो जाएगा बहुत समय के बाद। लेकिन उसमें हमेशा ये चीज़ चलते ही रहना चाहिए जब तक वो बचा हुआ। अच्छा। वो ग्लास, एक दिन वो ग्लास फूट जाएगा अपने आप, डोंट वरी। तब तक तुमको वो पानी डालना ही पड़ेगा ताकि वो वाइट बना रहे, मतलब ट्रांसपेरेंट बना रहे, वरना तो तुम पैदा ही हुए हो ब्लैक। अच्छा, ब्लैक के साथ प्रकृति को थोड़ी कोई लेना देना है, जितना ड्रामेटिक तरीके से उसको दिखाया गया है। प्रकृति को घंटा लेना देना नहीं है, प्रकृति बोलेगी मरो सालो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रकृति को। और वो तो क्लास थोड़ा बहुत आइडियलिस्टिक है, वो जो क्लास दिखा रहा है ना कि माँ पब्लिक जिंदा है और एक दिन रिवोल्ट कर देती है, वो हाल ही नहीं आएगा। कमजोर पब्लिक क्या रिवोल्ट करेगी? हाथ में दम नहीं, दिमाग में बुद्धि नहीं, रिवोल्ट भी करेगा तो कैसे करेगा? खाना ही नहीं है पेट में, तुम कहाँ रिवोल्ट करेगा? तुमको कोई ऐसे 200 साल तक रहे ना गुलाम भारत, वैसे ही वो आएंगे, वैसे ऐसे दाना चुगने के लिए देंगे, तुम साले दाने बटोरते रह जाओगे सारा जिंदगी। और वो लोग सब तुमको फिर मार देंगे, बोलेंगे फिर हमको देने का भी जगह है, तुम भूखे नंगे तुम कहाँ जाओगे लड़ने? 2 लाठी पड़ेगी बस ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? और वो सोल्जर्स भी शायद जो होंगे, जो उनको जो कर रहे होंगे, वो भी नहीं रिवोल्ट कर पाए क्योंकि उनको भी कुछ गलत नॉलेज दी होगी इस बारे में। यही बताया जाएगा कि वो लोग सब लोग रॉन्ग लोग हैं, कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ तो बता दिया जाएगा कि वो रॉन्ग लोग हैं, हम तुम्हारे परिवार को तो बचा रहे हैं ना, उनको जाने दो, वो लोग सब ठीक है। और वो उनके आर्मीज बन भी जाएंगे। अपना देखो भाई, अपना देखो, समझ रहे हैं? दोस्ती जैसा भी जो वो मैटर है वो भी ख़त्म कर दिया तेरे दिमाग से। मेरा परिवार, हालांकि मेरा परिवार, मेरा परिवार को भी अभी काटेगा, अभी मैं, समझ रहे हो? अपना अपना देख के चलना पड़ता है भाई। तो अपना अपना देख के चलना पड़ता है, तो भाई वही बंदा का भी तो यही थॉट है जो बिलियनर बैठा हुआ पूरे दुनिया को खा रहा है। भाई मैं अपना देख के चल रहा हूँ भाई, समझ रहा है ना? तो वो बंदा अपने सोल्जर्स को भी तभी तक दे रहा है जब तक वो उनके काम आ रहा है। अल्टीमेटली सब कुछ किसके लिए? मेरा, मैं हूँ, मेरी एक मान्यता है, और मैं खुद में एक मान्यता है, मैं हूँ यही एक मान्यता है, और उस मान्यता के साथ और 100 मान्यता है। और तेरे पास उत्तेजना है, और एक विचार है, मन, यही विचार है, गलत फहमी है, गलत फहमी बेस्ट वर्ड है। हाँ, उत्तेजना भरा शरीर है और उसके बारे में विचार है, क्या पता शांति इसी से मिलती हो।
अब मिल रही नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने की आदत नहीं है। ईमानदारी से बोला, हाँ इतना तूने लिया, अभी तेरे को और देंगे, तू नहीं लेगी। स्नेहा से मैं क्या पूछा था, इतना तू कर ली ना। हाँ, दूसरा भी किसके पास अब बतिया रही है, लौंडा से ही तो बतिया रही है, और क्या है। एक वीडियो देख के रुक जाती हो क्या, शॉर्ट वीडियो, वही बात है, फिर आ जाती हो वापस, कहाँ मिल रहा। इससे कोई शांति नहीं है, इससे होप मत लगाइए बेवकूफ़ी में, ये सब अपना शरीर का काम है, होते रहेगा। थोड़ा बहुत आप देखिए कि आपको कहाँ से शांति मिलता है, ये जानते हुए शांति मिलता है तो फिर आप जानने की ओर लगिएगा, लगातार जानने की ओर लगते हैं तो होता ये है कि अपने आप जो चीज़ छूटनी चाहिए आप छोड़ देते हो ना। ठीक है यार, एक लिमिट से ज़्यादा क्या चाहिए, खाने भर तो चाहिए, ठीक है। फिर आपको भीड़ वीड़ फिर ये नहीं फिर होता है, और सब में वैसा ही होगा। वैसा जब आप समझाइएगा किसी को तो वो बंदा भी वैसे ही होगा, वो बंदा भी वैसे ही होगा। फिर आप लोग सब खुद मिल रहे हैं क्या, जब कोई एक टीचर मिलता है तो वो भी तो मिलाप है स्टूडेंट से, फिर इस तरह का मिलाप होगा समाज में। फिर ये नहीं होगा, या ऐसा नहीं होता तो ज़िंदगी ये नहीं होगा। आप बिल्कुल अभी जिस लेवल पर हैं आप सोच ही नहीं सकते उस लेवल पे क्या होगा, क्योंकि आप कभी कभी आप रहे ही नहीं उस सिचुएशन में, आप उस लेवल का सिचुएशन पे रहे ही नहीं, जो कि बहुत ही स्ट्रेट सिचुएशन होता है। हम मिलते भी हैं क्योंकि जानना है, हम मिलते भी क्योंकि जानते हैं चीज़ों को। हाँ, तो आप जिससे फिर मिलेंगे ना आप उसको ज्ञान दे देंगे, ठीक है। बच्चा क्वेश्चन वही तो पूछ रहा था ना, तो उसके लेवल पे उसको एक समझ तो देना ही है। चीज़ों को आप देखिए, साफ देखिए जीवन में, और साफ ना देखो यही सबसे बड़ा ट्राई रहता है उस इंसान का, जो इंसान खुद इग्नोर करते हुए जिया, ठीक है। अगर वो इग्नोर करने नहीं देगा तो फिर उसको ऐसा गलत फहमी मचा हुआ है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तेरा सब कुछ ख़त्म हो नहीं सकता, तुम है ही नहीं, तेरा ख़त्म क्या होगा। और यही चीज़ वो नहीं मानना चाहता है, उसको लगता है मेरा सब ख़त्म हो जाएगा, तो है नहीं, लेकिन मानता है बहुत, लेकिन मानता ही इसीलिए क्योंकि पता नहीं, जानता नहीं है कुछ लेकिन मानेगा बहुत, लेकिन मानता ही इसीलिए क्योंकि जानता नहीं है। उल्टा उसको जानने से ही डर लगता है कि जान गया तो मेरा कुछ मिट जाए, तो ऐसा लोग उठ के बहुत जल्दी भाग जाएगा जहाँ पे कोई जानकारी मिल रहा हो, कि जान गया तो भाई मैं मिट जाऊंगा, जबकि असलियत ये है कि तुम हो ही नहीं। और जबकि वही लोग जब जान जाता है तो एकदम दूसरा चीज़ हो जाता है, समझे। वही लोग जब जान जाता है तो वो लोग खुद दूसरा चीज़ होता है, वो तभी तक मना कर रहा है, तक जाना नहीं है, तो मना कर रहा है अभी तक क्योंकि अभी तक जाना नहीं है। जाने का ऑब्जर्वेशन करेगा, कोई बाबा बाबा बन के नहीं जाना, और ज़रूरत पड़ा तो बाबा भी बन के चल जाएंगे। कैसा पता, क्या पता वो सुनता ही खाली उन लोग का हो तो उन लोग के जैसा वेशभूषा करके चल जाएंगे। तो बुद्ध उस तरह का कपड़ा पहनते थे तो ये भी हो सकता है कि उनका कोई चाल हो समझाने के लिए, समझे। क्योंकि वो व्यक्ति समझदार है, वो जो समझदार व्यक्ति होता है वो बोलता है कि अच्छा अभी मान्यता में है, कोई नहीं, सारा मान्यता तो अभी उसका नहीं तोड़ पाएंगे, धीरे धीरे तोड़ेंगे।